अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला मैच था और पाकिस्तान का भी पहला मैच था। इस सफर में पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलात का शिकार हो गया। इब्तिदा में ही पाकिस्तान लड़खड़ा गया है और जो कहा जा रहा था, जो सवालात उठाए जा रहे थे पाकिस्तान स्क्वाड पर, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर, वो तमाम तर दुरुस्त साबित हुए। वो खदशे जिनका इजहार किया जा रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है और पाकिस्तान टीम ऐसा महसूस होता था कि वन मैन शो है, यानी कि फखर जमान है, वो अच्छा आगाज फराहम करेंगे तो पाकिस्तान टीम अच्छे रन करेगी, अच्छा टारगेट देगी, अच्छा टारगेट अचीव करेगी। लेकिन आज फखर जमान परफॉर्म नहीं कर पाए तो पूरी टीम कांप रही थी, लड़खड़ा रही थी। कप्तान समेत सबके आप कहें कि रंग उड़े हुए थे कि ये हमारे साथ हो क्या गया है, यानी कि आप सिर्फ फखर जमान पर मैच खेल रहे थे और आज बहुत सारे लोग फखर जमान के पीछे छुपना चाहेंगे, एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे कि फखर जमान चूंकि इंजर्ड हो गए थे, उनके साथ ये मसला हो गया था तो सो हम मैच हार गए। नहीं जनाब, आपको पहले ही कहा जा रहा था, पूरा पाकिस्तान आकिब जावेद साहब आपको मुखातिब करके कह रहा था कि ये स्क्वाड आपने जो रखा है ये 240 और 250 का है, मासवाए फखर जमान के। जहां फखर जमान नहीं होगा वहां आप 250, 260, 240 और वही हुआ है। आप अपने पहले ही मैच में जो है वो इतनी बुरी तरीके से हारे हैं कि आगे टूर्नामेंट में आप मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। और आपकी सिलेक्शन पर साबिक क्रिकेटर बोलते रहे, वसीम अकरम बात कर रहे थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आवाज उठा रहे थे, मीडिया बात कर रहा था, हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है। और इत्तलात यह भी आई कि चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा कि खुदा के लिए रिव्यू कर लें, थोड़ा सा देख लें। लेकिन आप अपने फैसलों पर डटे रहे, जिसका नतीजा आज पूरी कौम के सामने आया है। हम आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान मैच हारा कैसे, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में मसला था, कप्तानी में मसला है, इश्यूज हैं क्या। आज की इस ट्रांसमिशन में तमाम चीजों को आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े बेबाक तज्जिया करते हैं और आप इनको हमेशा सुनते हैं कि बेलाग तरीके से बोलते हैं। इसी तरह से शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जट साहब खुद एक बड़ा नाम है। और इसी तरह से ज़ारा शफी साहबा हमारे साथ कराची से मौजूद हैं और एक निजी टीवी से उनका ताल्लुक है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह से हम अपनी डिबेट का आगाज़ करेंगे, बल्कि ज़ारा आज की ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपसे आगाज़ करते हैं। क्या लगा आज के मैच में आपको? पाकिस्तान मैच कहां पर हारा? बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी, कुछ फैसले, कहां पर पाकिस्तान मैच खो गया? आई थिंक जब रिजवान ने अपनी प्रेसर की तो मुझे उसी वक्त लगा था कि हम ये मैच हार गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि इनिशियली ओवर में फखर की इंजरी सामने आई, उसके बाद ही हमारे हाथ को भूल गए थे कि हमारे यहाँ से ओपन कौन करने जा रहा है। पहले ही हमें ओपनिंग के हवाले से दर्ज मसाइल दरपेश थे और हम अगर मगर की सिचुएशन का शिकार थे। कोई कह रहा था बाबर से ओपन करवाना चाहिए, कोई कह रहा था बाबर नंबर 3 पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, 60 प्लस की उनकी नंबर 3 पर एवरेज है, तो बाबर से ओपनिंग करवाना डिजास्टर होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि फखर नहीं आए ओपन करने के लिए और उनके साथ फिर सऊद शकील के साथ गए, लेकिन वो फैसला भी हमारा गलत साबित हुआ। फिर मुझे ये लगता है कि टॉस में भी हमने गलती की, हम चेज में अच्छे नहीं है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये फैसला किया। फिर अगर आप ये देखें कि 10 ओवर्स में आपने 21 रन बनाए हैं, एक और शर्मनाक रिकॉर्ड आपने अपने नाम कर लिया है। 321 आप चेस करने जा रहे हैं और आप उसमें 163 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो ओवरऑल जो ये स्क्वाड था, इस पर बहुत सारे कंसर्न थे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ द ब्लू आए हैं, जिनकी सिलेक्शन एक लीग की बुनियाद पर की गई है और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, जो कि उनको चांसेस नहीं दिए गए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो बॉलिंग अटैक था वो काफी ज्यादा हमें नाकाम नजर आया है। स्पिन में हम लैग कर रहे हैं, आज भी हम 7 बैटर्स के साथ खेले हैं और एक बॉलर आज भी हमें शॉर्ट रहा है, जिसका खुमियाजा हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में हमने किस तरह से स्ट्रगल किया है। रन हमसे बन नहीं रहे हैं, बॉलिंग हमसे हो नहीं रही है, हमारे पेसर्स उस तरह से उनका अटैक नजर नहीं आ रहा है। शाहीन शाह भी का खासा यानी कि था। मुकम्मल कंप्लीट फ्लॉप शो इसको कहेंगे। शुएब जट साहब, मैच शिकस्त हो गई, जिम्मेदार कौन है सर इस मैच की शिकस्त का? इस मैच की शिकस्त का जिम्मेदार मैं हूं, इस मैच की शिकस्त का जिम्मेदार आप हैं, ज़ारा हैं, हसनैन है, 25 करोड़ आवाम है। 25 करोड़ में से ये जो 20-22 लोग हैं इनको आप निकाल दें,
बाकी सारे के सारे इस शिकस्त के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये तो ढीठ हैं, इनको तो शर्म आनी नहीं है, इनको तो हया आनी नहीं है कि ये क्रिकेट खेल रहे थे या वहां पे तमाशा कर रहे थे। आज जिस तरीके से बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, ना इनको होम ग्राउंड की फिक्र थी, ना इनको होम क्राउड की फिक्र थी, ना इनको होम प्राइड की फिक्र थी। इनको फिक्र क्या थी? इनको फिक्र सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई थी। जो बाबर ने बारी ली है, वो बारी क्या मैच विनिंग बारी है? अभी बिल्कुल ज़ारा ने सही कहा है कि आप 13.2 ओवर्स में 60 बॉलें आपने डॉट के लिए हैं, यानी कि पहले 13.10 ओवर में आप 10 ओवर्स जो है वो डॉट के लिए हैं। आप 320 जो है वो चेस करने जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने क्रिकेट नहीं खेली, आपने खिलवाड़ किया है। 25 करोड़ आवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया है। इनको जो है वो कहते हैं ना कि इनको फौरी तौर पर टीम से निकाल देना चाहिए। मैं आपको कल प्री मैच में कह रहा था कि ये टीम नहीं जीतेगी, आप सब कह रहे थे कि जी टीम जीतेगी, देख लिया फिर जीत लिए। ना इन्होंने ड्यू फैक्टर का फायदा उठाया, ना इन्होंने होम कंडीशंस का फायदा उठाया। इन्होंने फायदा उठाया तो उठाया क्या है? वो आपके कप्तान का सर शुएब जाट साहब, फखर जमान इंजर्ड हो गए थे ना सर, इस वजह से हुआ है ना, वरना तो हमने जीत जाना था। सर मैं यही तो कह रहा हूं ना कि प्रॉब्लम यह है कि इनको प्राइड को फखर ही कहने चले, इनको तो फखर की भी फिक्र नहीं थी। इनको फिक्र जो होती है ना सिर्फ ये होती है कि हमारे पैसे ज्यादा से ज्यादा आ जाए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा बन जाए, टीम में हमारी दादागिरी जो है वो अच्छे से जम जाए। हम इनके जब ये स्टैंड होंगे, ये तेरा ये मेरा, जो मैं आपको पहले भी कहा था, ये तेरा मेरा की कहानी है। टीम को तितर बितर करके रखा हुआ है। आप दिखाएं, मैं आपको कह रहा हूं कि यार हारिस रऊफ मुकम्मल फिट नजर नहीं आ रहा। आप उसको देखें जाके 7वां ओवर था गलबन उसका, वो बार बार आ रहा है, बॉल फेंकने से पहले रुक रहा है, फिर वापस जा रहा है, वो फिट नहीं है। आप उसको देखें फखर को, फखर पहले ही सर 82 रन्स दिए हारिस रऊफ ने, इतना महंगा साबित हुआ है शुएब जाट साहब। ये आप सवाल हसनैन की तरफ भी लेके जाएंगे, क्या पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने 83 रन बनाए हैं जितना वो अकेला देके चला गया है, जिसको आप जो है ना मैच विनर के तौर पे लेकर आए हैं? हाफ फिट खिलाड़ी खिलाएंगे आप तो फिर आपके साथ यही होगा, आप इसी तरीके से तमाशा बने होंगे। सही। हसनैन लियाकत साहब, आपके फेवरेट बाबर आजम साहब, मैं चाहता हूं आप इस पर रोशनी डालें। 90 बॉल सर, 64 रन किए हैं उन्होंने, क्या कमाल की इनिंग खेली है, जबरदस्त, वेल डन बाबर आजम साहब, मैच विनिंग इनिंग थी यार ये। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद इस तरह है कि सब ने इस टीम को घर की टीम समझा हुआ है, इनके आबाओ अजदाद की टीम है या इनके वालिद साहब की टीम है। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सवालात उठते हैं। जब हम कह रहे थे स्पिनर को ऐड करें, जब हम कह रहे थे आमिर जमाल को ऐड करें, तो उस वक्त हमारे सवालात के जवाब नहीं दिए जा रहे थे, हमारी कॉल्स अटेंड नहीं की जा रही थी। और अनफॉर्चुनेटली ज़रा बाबर आजम की आपने बात की है, 90 गेंदें खेल के 60 रन वो बना रहे हैं, और जहाँ पे क़याम का वक्त था वहाँ पर वो सजदा दे के आउट होकर वापस चले गए। अनफॉर्चुनेटली ये एक टुक टुक शो था और पाकिस्तान की जानिब से वो टुक टुक शो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और हमारे मुझे अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, शो था यार बाबर आजम पर, जितनी बात की जाए कम है, आज उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली है। एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।